नमस्कार, मैं वीरेंद्र शुक्ला आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैंने इस चैनल को कहानियों का चैनल बनाया है और कहानियों के माध्यम से आप लोगों से जुड़ने की अपेक्षा की है। मुझे आशा है आप सभी को मेरी कहानी पसंद आए। चलिए, समय को न गंवाते हुए मैं कहानी की तरफ चलना चाहता हूँ। मेरे इस कहानी का नाम है पीठ पर मोहर। बात उस समय की है जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर संवादों का आदान प्रदान पत्रों के माध्यम से हुआ करता था। पत्र ही एकमात्र साधन था जो एक स्थान से संवाद को दूसरे स्थान तक पहुंचाया करता था। उसी समय की बात है, किसी गांव में एक धनीराम नाम का आदमी रहा करता था, जिसकी उम्र तकरीबन 60-70 वर्ष की थी। वह अपने दरवाजे पर बैठा धूप सेक रहा था। तब तक उसके दरवाजे पर एक डाकिया आता है और डाकिया एक पत्र लेकर के उसके घर पर देता है। बाबा को, जो धनीराम बाबा थे, उनको यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये चिट्ठी आई तो कैसे आई, दिल्ली से कैसे आ गई, किस माध्यम से आ गई। इसी उधेड़ बुन में वो लगा हुआ था। धनीराम को जब बात नहीं समझ में आया तो उसने एक बच्चे को बुलाया और सारी बातें उससे कहा कि तुम ये बतलाओ कि ये चिट्ठी आखिर दिल्ली से चलकर यहाँ आई तो कैसे आई। उस बच्चे ने सारी बातें को समझा दिया कि बाबा, इस पर टिकट लगा हुआ है, टिकट चिपका हुआ है, पता लिखा हुआ है और मुहर मारा हुआ है। तब यह चिट्ठी अब मेरे पास यानी अपने पास आया है। धनीराम को बात समझ में आई कि चिट्ठी पर मुहर लगा हुआ है, पता लिखा हुआ है और टिकट साटा हुआ है। कुछ दिन के बाद उन्हें दिल्ली जाने की इच्छा हुई। धनीराम को दिल्ली जाने की इच्छा हुई। धनीराम गांव से चल कर के शहर की तरफ गए, शहर की ओर गए। शहर में रेलवे स्टेशन था। रेलवे स्टेशन पर जाकर टिकट लिए। टिकट लेकर के अपने सर के अगले भाग पर यहाँ पर टिकट को चिपका लिया। चिपकाने के बाद किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से कहा कि इस जगह बगल में दिल्ली लिख दो। दिल्ली लिख दिया। लिखने वाला भी अचंभित था कि भाई कैसा आदमी से भेंट हो गया, कैसा आदमी से पाला पड़ गया कि दिमाग माथे पर दिल्ली लिखवा रहा है। खैर, उसको उससे कोई मतलब नहीं था। टिकट साटने के बाद, दिल्ली लिखवाने के बाद बोगी में ट्रेन लगी हुई थी, बोगी में बैठ गए। ट्रेन चल पड़ी। कुछ देर के बाद, कुछ दूरी तय करने के बाद टिकट चेकर आता है। वहाँ पर सीट पर 2-4 और व्यक्ति बैठे हुए थे। सभी से टिकट का डिमांड करता है, मांग करता है। सभी ने बारी बारी से टिकट टीटी को दिखलाता है। जब धनीराम के पास टिकट चेकर आया तो धनीराम तो टिकट लिए हुए थे, लेकिन वो अपने सर के अगले भाग पर चिपकाए हुए थे। वो अपना सर ऊपर करके दिखलाता है टीटी बाबू को और फिर सर नीचे कर लेता है। तब तक इतने में टिकट चेकर दूसरे का टिकट चेक करने लगता है। फिर मुड़ करके आता है, कहता है बाबा टिकट दिखलाओ ना। बाबा को, उस धनीराम को समझ में आया कि शायद यह मेरे टिकट को सही से नहीं देख पाया है। तो उसने सर को फिर से ऊपर इस तरह से किया और कुछ देर के बाद फिर सर को नीचे कर लिया। इतने में टिकट चेकर दूसरे का टिकट चेक करने लगा। उसका
दूसरे का टिकट चेक करते करते फिर बाबा के पास आता है और सोचता है, कहता है कि बाबा आपसे बार बार कह रहे हैं कि टिकट दिखलाइए, लेकिन आप दिखला नहीं रहे हैं। शायद बाबा को फिर समझ में आया कि अब की बार नहीं देखा है, अब की दिखला ही देते हैं। और उसने अपने सर को ऊपर करके इस तरह से कुछ देर तक किया। तब तक टीटी का ध्यान दूसरे यात्री पर चला गया और फिर वह टिकट नहीं देख पाया। वो टीटी तो नहीं समझ पा रहा था कि बाबा ने, धनीराम ने टिकट को यहाँ पर चिपकाए हुए हैं, और फिर सर नीचे कर लिया। फिर मुड़ करके टिकट चेकर गुस्से में लाल होकर के कहता है, अरे बाबा, मैं तुमसे उस समय से टिकट का डिमांड कर रहा हूँ और तुम टिकट दिखला ही नहीं रहे हो। तुम बहुत बदतमीज किस्म के आदमी हो। और गुस्से से लाल टीटी ने उससे रहा नहीं गया और वह जूता निकाल करके 2 जूता उस बुजुर्ग आदमी के पीठ पर जड़ दिया। बाबा को यानी धनीराम को बहुत गुस्सा आया और गुस्सा आने के बाद उसने टीटी से कहा, अरे कैसा मूर्ख टीटी है, टिकट साटा हुआ है माथ पर और मोहर मार रहा है पीठ पर। सभी लोग वहाँ हंस पड़े और ये कहानी समाप्त होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। और इस कहानी का मुख्य उद्देश्य था कि टीटी जो नासमझी के कारण उस बुजुर्ग आदमी पर जूते की बौछार किया, वो नहीं करना चाहिए। उसे उस बुजुर्ग आदमी की बातों को समझना चाहिए, तब जा कर के उस पर जूते की बौछार करना चाहिए। बिना समझे बिना बूझे किसी पर जूता चप्पल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जय हिंद।